एक कैदी ने खाना खाते वक्त जानबूझकर अपना चम्मच जूते से घिस दिया। गंदा होने का बहाना बनाकर उसने नया चम्मच मांगा और गार्ड का ध्यान भटकते ही चालाकी से 2 चम्मच चुरा लिए। कोठरी में लौटकर उसने चम्मच के हैंडल को तोड़ा और एक नेल क्लिपर को अलग कर लिया। फिर एक सिक्के को घिसकर बारीक धातु की धूल बनाई और माचिस की तीलियों की तेज आंच में उस धूल को पिघलाकर हैंडल और क्लिपर को आपस में जोड़ दिया। इस तरह जुगाड़ से एक मजबूत औजार तैयार था। बिना वक्त गंवाए वह दीवार खोदने में जुट गया, लेकिन पुरानी दीवार से गिरता मलबा उसकी धड़कनें बढ़ा रहा था। तभी एक गार्ड उसकी ओर बढ़ा, लेकिन बगल वाले कैदी ने उसे बातों में उलझाकर कीमती वक्त दे दिया। कैदी ने फुर्ती से दीवार के छेद के सामने डिब्बा रखा और पसीने से तरबतर बिस्तर पर लेट गया। गार्ड को कुछ शक नहीं हुआ, हालांकि जल्दबाजी में उसका औजार जमीन पर ही रह गया था, जो किस्मत से अंधेरे के कारण गार्ड की नजर में नहीं आया। अगले दिन वेंट की जाली निकालने के लिए उसे एक भारी चीज की जरूरत थी। काम के दौरान उसकी नजर लकड़ी के 2 भारी गुटकों पर पड़ी, जिनमें धातु लगी थी। गेट पर चेकिंग के दौरान मशीन बोल उठी, लेकिन उसने जरा भी घबराहट नहीं दिखाई। उसने चालाकी से एक गुटका गार्ड को सौंप दिया और दूसरा अपने जूते की गहरी एड़ी में छिपा ले गया। कोठरी में वापस आकर उसने उसी भारी गुटके से जाली के हुक पर जोरदार वार किया और ऊपर जाने का रास्ता खुल गया। अब सबसे बड़ी चुनौती थी दीवार के बड़े छेद को गश्त के दौरान छिपाने की। उसने फटे अखबारों को पानी में भिगोया, मलबे के साथ मिलाया और हूबहू असली जैसा दिखने वाला नकली वेंट कवर तैयार कर लिया। यहाँ तक कि उसने पेंट और ब्रश का जुगाड़ कर उसे दीवारों के पुराने रंग से मिला दिया, ताकि टॉर्च की रोशनी में भी वह पकड़ा न जाए। साथ ही गार्ड को धोखा देने के लिए उसने पुराने कपड़ों और रुई से एक नकली सिर बनाया और उसे त्वचा के रंग में रंग दिया। रात के सन्नाटे में वह वेंट के अंदर घुस गया और पीछे से सावधानी पूर्वक नकली कवर लगा दिया, ताकि पीछे कोई सुराग न रहे। वह संकरी पाइप के सहारे ऊपर एग्जॉस्ट की ओर रेंगने लगा, जहाँ से ठंडी हवा और आजादी की महक आ रही थी। तभी एक गार्ड उसकी कोठरी के पास रुका और रुककर गहराई से मुआयना करने लगा। गार्ड ने बिस्तर पर लेटे नकली सिर को देखा, लेकिन उसे बाल कुछ अजीब लगे। जैसे ही गार्ड ने संदेह में हाथ बढ़ाकर उसे छुआ,